नमस्कार। आज मैं फिर से आप लोगों से जुड़ने आया एक नया विषय पर। विषय है एंटीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस। मैं हूं डॉक्टर ब्रह्मानंद लाल, सीनियर पीडियाट्रिक सर्जन एवं पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर लाल हॉस्पिटल, हर्ष विहार, दिल्ली। इस टॉपिक में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या होता है और इसका कारण क्या होता है और इसे हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे। हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब है, जैसे कि नाम सजेस्ट है, हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रो मतलब वाटर, नेफ्रोसिस मतलब स्वेलिंग, किडनी में स्वेलिंग। उसके लिए आपको ये एक डायग्राम समझना पड़ेगा जो कि किडनी, यूरेटर और ब्लैडर का। ये दो किडनी है दोनों तरफ की, और ये जो है नली जो देख रहे हैं यूरेटर है। दोनों यूरेटर ब्लैडर से जुड़ा हुआ, जिसको हम मूत्राशय, मूत्र की थैली बोलते हैं। अब हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब है कि ऐसा कुछ हो जिससे कि यहाँ पे जो किडनी में जो पेशाब बनता है वो नीचे नहीं आए और ये यहाँ रहे, और ये जो है किडनी का जो ऊपर का हिस्सा जो है ये सूजन हो जाए, इसमें स्वेलिंग हो जाए, पानी यहाँ पे जमा हो जाए, किडनी में पानी का और पेशाब का जमाव हो जाए। और इसका कारण आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये जो कंडीशन होती है हाइड्रोनेफ्रोसिस, जिसके अंदर एंटीनेटल का मतलब आप समझ सकते हैं कि माँ के पेट में पल रहे बच्चे, भ्रूण के किडनी के में पेशाब का रुकावट होना और जमावड़ा होना। अब ये बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक कह सकते हैं आप, इसको समझना और इसको जानना और इसको जानकर इसको अप्लाई करना। इसके अंदर जो इंसिडेंस है ये एंटीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस वो 1% है, मात्र 1%। बहुत ज्यादा है, मात्र क्या बोल रहा हूं मैं, बहुत ज्यादा 1%। मतलब अगर 100 गर्भवती महिलाओं को आप अगर अल्ट्रासाउंड कराएंगे, उसमें से एक गर्भवती महिलाओं में हाइड्रोनेफ्रोसिस मिलेंगे उनके बच्चे में। अब ये जो बच्चे हैं, जो फीटस है, ये फीटस मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो इसमें भी एक बहुत बड़ी बात खुल के आई है कि भाई ये जो मोस्ट कॉमन होते हैं मेल फीटस में होते हैं। जो गर्भ में पल रहे मेल जो फीटस है उसमें 2 गुना हाइड्रोनेफ्रोसिस होने की संभावना है फीमेल के तुलना में। और इसका ऐसा देखा कि अगर 5 बच्चे हाइड्रोनेफ्रोसिस के मिले आपको, मतलब आपने अगर 100 में से 1 मिला तो 500 अगर आपने स्कैन करा उसमें से 5 मिले आपको। अगर सपोज करें कि 5 बच्चे हाइड्रोनेफ्रोसिस है, उसमें से 1 बच्चा में हाइड्रोनेफ्रोसिस का स्पॉन्टेनियस रिजोल्यूशन है, मतलब स्वतः ही ठीक हो सकता है। 1 में मतलब 20% केस में ऐसा देखा गया है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस ठीक हो सकता है। अब ये हाइड्रोनेफ्रोसिस ठीक होना, ठीक नहीं होना बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है। और ये तो अब क्या है, अब ये तो अभी भ्रूण है, माँ के पेट में है। तो और ये जो है जो पेशाब का रुकावट है, रुकावट क्यों हो रहा है, रुकावट का जो मैंने आपको बताया अभी डायग्राम, तो ये एक जंक्शन है, एक जंक्शन है जहां पे किडनी, फीटस का मतलब भ्रूण का किडनी और यूरेटर मिलता है। उस जंक्शन को बोलते हैं हम प्यूजे जंक्शन। अब इन प्यूजे जंक्शन में ऐसा क्या होता है कि ये जंक्शन काम नहीं करता, ये जंक्शन फेलियर कहते हैं हम इसको। ये जंक्शन फेल हो जाता है, ये जंक्शन अपना काम नहीं करता है। ये प्यूजे जंक्शन क्या काम करता है, ये प्यूजे जंक्शन जो इसका काम है कि जो ये प्यूजे जंक्शन का एक संरचना होता है, उसमें 3 लेयर होते हैं। एक लेयर मसल का बना होता है। अगर ये लेयर में प्रॉब्लम हो या कोई बाहरी प्रॉब्लम हो तो इससे पेशाब रुकावट हो सकती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका मुख्यतः 2 कारण है। पहला कारण है आंतरिक कारण। आंतरिक कारण यह है कि प्यूजे जो जंक्शन है उस जंक्शन के एनाटॉमी में, संरचना में डिफेक्ट हो। डिफेक्ट कैसा, जो मसल होता है, जो स्मूथ मसल होता है प्यूजे जंक्शन के अंदर, वो मसल अगर डिफिशिएंट हो, मसल नहीं हो तो मसल नहीं होगा तो नर्व नहीं होगा, नर्व नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो क्या होता है
किसी भी चीज को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, किसी सपोज ये पानी भरा हुआ है, यहाँ पे किडनी ने पानी बनाया, यूरिन बनाया, और यहाँ से उसको किडनी से पेशाब को जाना है ब्लैडर में, तो क्या होगा, आमतौर पे जनरली होता है क्या, जो प्यूजे जंक्शन है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो पानी पेशाब यहाँ रुकी है वो पेशाब नली में चला जाता है कॉन्ट्रैक्ट करके, वो वहां से ब्लैडर में पहुंच जाता है, वहां से वो फिर सूसू के रास्ते निकल जाता है। अब अगर ऐसा कुछ हो, पंप फेलियर, जिसके वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन फेल हो जाए, उसको हम बोलते हैं आंतरिक कारण, मतलब ए डायनामिक सेगमेंट। ए डायनामिक सेगमेंट का मतलब है कि मसल का मस्कुलर सेल और मस्कुलर लेयर का डिफिशिएंट होना या मसल में डिफेक्ट होना, उसके वजह से ये जंक्शन काम नहीं करेगा। जंक्शन काम नहीं करेगा तो पंप नहीं कर पाएगा। ये जंक्शन पे जो पंपिंग सिस्टम वो पंप फेलियर बोलते हैं। पंप अगर फेल कर जाता है तो ये पेशाब यूरिन वहीं रुका रह जाता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। इसको बोलते हैं हम प्यूजे ऑब्स्ट्रक्शन। भाई प्यूजे ऑब्स्ट्रक्शन वेरी सिंपल। प्यूजे, पी का मतलब पेल्विस और यू सम यूरेट्रिक जंक्शन, जहां पे किडनी का पेल्विस और यूरेटर मिलता है उसको बोलते हैं प्यूजे। अब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ पे रुकावट हो गई, तो ये एक प्यूजे ऑब्स्ट्रक्शन है। एक कारण तो मैंने आपको बता दिया कि आंतरिक कारण होगा, डिफेक्ट होगा, फेलियर होगा, मसल नहीं होगा, मसल कोट नहीं होगा, ए डायनामिक सेगमेंट होगा, सेगमेंट में बिल्कुल भी मसल लेयर में कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरा कारण ये होता है बाहरी कारण। बाहरी कारण क्या है, बाहरी बनावटें। अब ये अंदर का सब चीज ठीक है, बाहर से कोई बहुत मोटी वेसल, क्रॉसिंग वेसल बोलते हैं, जो ब्लड की जो वेसल होती है, धमनी सीरा होती है, वो बहुत बड़ी बहुत मोटी है, वो प्यूजे के ऊपर से जा रहा है, क्रॉस कर रहा है। क्रॉस करने से क्या होगा, वो दब गया, दबने से क्या होगा, फिर वो वही बात है, फंक्शन नहीं करेगा। दूसरी और क्या हो सकता है बाहरी कारण में, कोई ट्यूमर आ सकता है, वो दबा दे। और क्या हो सकता है, जो कोई एवी मैल फॉर्मेशन वो दब सकता है। और दूसरा और कि यूरेटर ही हाई इंसर्शन हो, यूरेटर ही बहुत ऊपर खुले, तो ऐसे कंडीशन में प्यूजे ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जो एक्वायर्ड कर सकते हैं या बाहरी कारण होता है। अब ये सबसे बड़ी बात है कि प्यूजे ऑब्स्ट्रक्शन और हाइड्रोनेफ्रोसिस को हम कैसे डायग्नोज करेंगे। तो बहुत इजी है डायग्नोज करना, बट बहुत ही टेक्निकली डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्या है, डिफिकल्ट यहाँ ये होता है कि हमें एक रीनल पेल्विस का एपीडी डायमीटर, एपीडी डायमीटर हम रीनल पेल्विस की बात कर रहे हैं, ना कि किडनी की बात कर रहे हैं। तो एपीडी डायमीटर हम देखेंगे रीनल पेल्विस का कि एपीडी डायमीटर, एपी मतलब एंट्रो पोस्टीरियर डायमीटर, उस पेल्विस का कितना है। इस बेसिस पे हम हाइड्रोनेफ्रोसिस को हम सीवियरिटी के हिसाब से हम प्रोग्नोसिस कर सकते हैं, और हम पेशेंट को हम बता सकते हैं कि आपके बीबी में कब सर्जरी की जरूरत है, कब और टेस्ट किया जाए, और किस समय आपको क्या करना है। मतलब प्रोग्नोसिस के लिए हमें ये चाहिए। तो इसके लिए सीधी सी एक है कि अगर हम हाइड्रोनेफ्रोसिस किसी बच्चे के, माँ के पेट में पल रहे बच्चे में है, अगर एंटीनेटल डायग्नोज हुआ है, तो हम अगर ये माने कि वो एपीडी डायमीटर ऑफ रीनल पेल्विस सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर 4 से 6 सेंटीमीटर, 4 से 6 mm हो, और ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में ये कितना हो, 7 से 10 mm, तो हम बोलते हैं उसको माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस है। इसी तरह मॉडरेट हाइड्रोनेफ्रोसिस हम डिफाइन करेंगे कि एपीडी डायमीटर सेकेंड ट्राइमेस्टर में 7 से 10 हो, और एपीडी डायमीटर थर्ड ट्राइमेस्टर में 10 से ज्यादा हो। अब अगर एपीडी डायमीटर से हम बहुत सीवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस को नाप सकते हैं। अगर एपीडी डायमीटर सेकेंड ट्राइमेस्टर में 10 से ज्यादा हो और थर्ड ट्राइमेस्टर में 1.5 से ज्यादा हो, तो उसको हम बोलते हैं सीवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस एंटीनेटली डायग्नोज। तो हम इस कंडीशन पे हम पेशेंट को बता सकते हैं, माता को बता सकते हैं कि आपके बेबी का जो है हाइड्रोनेफ्रोसिस बहुत सीवियर है, हो सकता है कि आपको जल्द से जल्द अपने पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिक सर्जन को दिखाना होगा। अब इन सब चीजों में हमें ये खुल के आती, एक और नई बात खुल के आती है कि इसमें
इसकी सर्जरी कब करनी है, इसका सिम्टम क्या होगा, इसका और कोई डायग्नोसिस करना है, हम ये सब बात हम अगले वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम इस वीडियो में इतना ही हम बताते हैं आपको, और आज के लिए ये वीडियो का अब दूसरा पार्ट में ये जो नेक्स्ट चीजें वो आएंगी, उसका भी टॉपिक होगा एंटीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस पार्ट 2, वो आप वॉच करेंगे। उस हमारे चैनल को प्लीज लाइक भी करें, कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे और मैं फिर से वीडियो डालूं। मैं हूं, एक बार फिर से अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, मैं हूं डॉक्टर ब्रह्मानंद लाल, सीनियर पीडियाट्रिक सर्जन, पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर लाल हॉस्पिटल, हर्ष विहार, दिल्ली एवं दिल्ली एनसीआर में मैं अवेलेबल हूँ। थैंक यू वेरी मच। हाँ, बंद हो गया।